इस लेक्चर का मकसद सड़क पर आने वाले खतरात और हंगामी हालात को समझना और उनसे फौरी तौर पर महफूज तरीके से निपटने और बाहर निकलने के तरीके सीखना है। ये कोर्स बताता है खतरात के मुख्तलिफ इदराक तसव्वुर क्या हैं, खतरात की इकसाम और सड़क पर होने वाले हादसात और उनसे निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात। ये कोर्स ड्राइविंग के दौरान रूनुमा होने वाले खतरात और हंगामी हालात की पेशगोई करता है, जिसके 3 मॉड्यूल हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। झैल में खतरात और हंगामी हालात कोर्स के मॉड्यूल लिखे हैं। आपको तमाम मॉड्यूल्स को इनकी तरतीब के मुताबिक मुकम्मल करने की जरूरत है। हर मॉड्यूल के आखिर में आपकी हासिल करदा मालूमात और इल्म का इम्तिहान होता है। मज़ीद जानने के लिए हर मॉड्यूल पर क्लिक करें। खतरे का तसव्वुर या इदराक। आइए सबसे पहले मॉड्यूल खतरों के तसव्वुर को शुरू करते हैं। इस मौजू में हम खतरों के तसव्वुर के बारे में सीखेंगे। खतरे का तसव्वुर आपकी सड़क के खतरात का पता लगाने और सड़क पर हादसा होने पर बाहिफाजत तरीके से निपटने की सलाहियत को जांचता है। खतरे के तसव्वुर को और बेहतर तौर से समझने के लिए इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, खतरा और तसव्वुर खतरा। आइए जानते हैं कि खतरा क्या है। कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, खतरा है। ड्राइविंग की शराइत में खतरा कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को अपनी गाड़ी की रफ्तार, समत या पोजीशन को तब्दील करना पड़े। खतरात की 2 आम इकसाम हैं, हकीकी खतरात और मुमकिना खतरात। खतरे की पहली आम किस्म है असल खतरा। एक हकीकी खतरा कुछ भी हो सकता है, जैसे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के सामने अचानक किसी का आ जाना और वो मोटरसाइकिल सवार को अपनी रफ्तार कम करने या समत तब्दील करने पर मजबूर कर दे। हकीकी खतरात की कुछ मिसालें हैं, राउंड अबाउट या टी चौराहा, चलती लेन में धीमी रफ्तार से चलती या रुकती गाड़ी, बल खाता रास्ता या मोड़ जहां आपको अपनी रफ्तार कम करने की जरूरत होती है, खड़ी गाड़ी का अचानक दरवाजा खुलना, सड़क पार करने वाले और पैदल चलने वाले फिसलन वाली सड़क की सतह। खतरे की दूसरी आम किस्म है मुमकिना खतरात। एक मुमकिना खतरा गाड़ी चलाने वाले के सामने जिस्मानी तौर पर पहले से मौजूद नहीं होता है, लेकिन अचानक जाहिर हो सकता है, जो गाड़ी चलाने वालों को रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करता है। मुमकिना खतरात की चंद मिसालें दर्ज झैल हैं। सड़क की रवानी में दाखिल होने का इंतजार करती सड़क किनारे खड़ी गाड़ी, लेन तब्दील करने का सिग्नल देती गाड़ी, पैदल चलने वाले या साइकिल सवार फुटपाथ पर चलते हुए, किसी भारी या लंबी गाड़ी के पीछे दाएं लेन में चलते हुए मोटरसाइकिल सवार। इसके अलावा मुमकिन और असल खतरात, इनके बारे में समझना भी जरूरी है। फौरी खतरा और खतरे की वजूहात। आइए फौरी होने वाले खतरे के बारे में मजीद जानते हैं। मुतादिद खतरात की सूरत में खतरात को तरजीह देकर फौरी होने वाले खतरे की निशानदही की जा सकती है। फौरी खतरा एक ऐसा खतरा है जो यकायक ड्राइवर के करीब आता है। मिसाल के तौर पर खड़ी गाड़ी का अचानक दरवाजा खुलना या गाड़ी के सामने से तेज भागता हुआ बच्चा, ये दोनों ही खतरनाक सूरत हाल हैं, लेकिन गाड़ी का खुला दरवाजा फौरी खतरा है। और अब खतरात की वजूहात के बारे में सीखते हैं। सड़क पर कोई भी चीज जो खतरनाक सूरत हाल पैदा करती है, उसे खतरे की वजह कहा जाता है। बारिश के दौरान सड़क पर फिसलती गाड़ी यहां एक मिसाल है। इस सूरत में गाड़ी एक खतरा है, जबकि खतरे की वजह बारिश है। याद रखें, इलाके के लिहाज से खतरात मुख्तलिफ हो सकते हैं। जहां गाड़ी चलाने वाले होते हैं, वहां ज्यादा खतरात होते हैं, जैसे कि रिहायशी गांव की सड़कें, फ्रीवेज, हाईवेज। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें।
आइए समझते हैं कि ख्याल या तसव्वुर क्या है। तसव्वुर के जरिए आप अपनी हिस्सी मालूमात की मदद से किसी चीज से आगाही हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग की इस्तिलाह में आपको अपने अंदर तसव्वुर के जरिए अपने हवासों की मदद से सड़क की तफसीलात को पढ़ने की सलाहियत पैदा करते हैं, ताकि इस मालूमात को हालात के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल के तौर पर किसी मसरूफ तरीन इलाके में सड़क पार करने से पहले पैदल चलने वाले अपनी समात और बसारत पर इन्हिसार करते हैं, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि गाड़ियां उनके करीब नहीं आ रही हैं और सड़क पार करना महफूज है। समझने की सलाहियतें इन वजूहात से मुतासिर हो सकती हैं। उम्र, समझने की दर्जात, मालूमात की नौइयत, तस्वुरात की महारतें खतरों की मुख्तलिफ इकसाम का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। खतरे का तस्वुर ड्राइविंग के काम का एक अहम हिस्सा है, जिससे मुमकिना तौर पर खतरनाक ट्रैफिक हालात की निशानदही करने की सलाहियतें पैदा होती हैं। खास तौर पर नए ड्राइवरों से खतरों को समझने में नाकाफी महारत हादसों का बायस बन सकती है। खतरों का सही तस्वुर न सिर्फ वक्त पर खतरे को स्कैन करने और उसका तस्वुर करने पर मुश्तमिल है, बल्कि हम इसकी संजीदगी का भी सही अंदाजा लगा सकते हैं। खतरे की नौयत का सही अंदाजा लगाना और पेशन गोई करना कि आगे और क्या मुमकिन हो सकता है, मुमकिना खतरे से बाहर निकलने या बचने और उससे बेहतर तरीके से निपटने की कोशिश करना है। नीज खतरे के तस्वुर से निपटने की महारतें तजर्बे के साथ साथ बेहतर होती चली जाती हैं। नए ड्राइवरों की हिफाजत की खातिर ड्राइविंग माहिरीन ने इनकी काबिलियत को तेज करने का एक तरीका अखज किया है। खतरे के तस्वुर की क्लिप्स की मदद से खतरनाक ड्राइविंग हालात का असल जिंदगी में सामना करने से पहले इनको बेनकाब करके यकीनी बनाया जाता है। इसकी बुनियाद पर इन्हें एक टेस्ट क्वालिफाई करने की जरूरत है, जिसे HPT कहा जाता है। आइए HPT हैजर्ड प्रिसिशन टेस्ट के बारे में जानते हैं। यह कंप्यूटर पर मबनी एक टच स्क्रीन टेस्ट है, जो ड्राइविंग के खतरात की पेशगोइयां करने, इनका सही अंदाजा लगाने और इनकी शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। साल 2015 में दुबई में RTA ने HPT को मुतारिफ कराया था, ताकि सीखने वाले ड्राइवरों को उनके खतरे के तस्वुरात की महारतों को बेहतर बनाने में मदद मिले। आमतौर पर कह सकते हैं कि हम ड्राइवरों के खतरे के तस्वुरात की महारतों को इसके जरिए बेहतर बना सकते हैं। दूर दराज तक देखना, वसी तर देखने की कोशिश करें। अंदाजा लगाना, सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों की नकलो हरकत का जायजा लें। अपनी रफ्तार को कंट्रोल करना और मुतवाजिन करना। आहिस्ता करें और अपने रद्द अमल का वक्त कम करने के लिए ब्रेक पैडल को कवर करें। अपना मुहासिबा करना, अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालतों से मुकम्मल आगाह रहें। पुरसुकून रहना, पुरसुकून रहें और सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों के साथ मुहज्जिब रवैया रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। अब हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। अपने खतरे के तस्वुर के इस मॉड्यूल में सीखा कि खतरात और खतरे के तस्वुर क्या हैं, खतरात रूनुमा होने की वजूहात क्या हैं, काबिलियत के मराहिल को बेहतर तरीके से समझें, ड्राइवर को अपनी किन महारतों को बेहतर बनाने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए अगला बटन पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें।
इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाब देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए बेगिन पर क्लिक करें। खतरे का तसव्वुर या इदराक। खतरे का तसव्वुर या इदराक। इस मॉड्यूल में आप खतरात की मुख्तलिफ इकसाम और उनमें से हर एक से महफूज तरीके से निपटने के तरीके के बारे में सीखेंगे। सड़क पर बहुत से ऐसे हकीकी खतरात होते हैं जिनके लिए ड्राइवरों या सवारों को मोहतात रहने की जरूरत है। आमतौर पर इन खतरात की दर्ज झैल में दर्जा बंदी की गई है। जामिद खतरात, मुतहर्रिक खतरात और माहौलियाती खतरात। यहां हम जामिद खतरात के मौजू पर बात करेंगे। जामिद खतरात सड़क पर साकिन या जिस्मानी तौर पर रूनुमा होते हैं, जैसे कि पैदल गुजरगाहें, मोड़, जंक्शंस या राउंड अबाउट। हरकत पजीर सड़क इस्तेमाल करने वाले खतरात मुतहर्रिक खतरात होते हैं, जैसे पैदल चलने वाले, बच्चे, साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, टैक्सियां, दूसरी गाड़ियां और ट्रॉम्स। सड़क पर मौसम से मुतालिक खतरात माहौलियाती खतरात होते हैं। बारिश, धुंध, रेत का तूफान, रात, सूरज की रोशनी। आइए अब हम एक एक करके इन वसीतर हालातों वाकयात का तज्जिया करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि वो खतरे के तसव्वुर की क्लिप्स की मदद से ड्राइविंग को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। पैदल क्रॉसिंग एक जिस्मानी खतरा है क्योंकि ये मोटर गाड़ी चलाने वालों को सड़क इस्तेमाल करने वालों जैसे पैदल चलने वालों, बच्चों या साइकिल सवारों की मौजूदगी से खबरदार करता है, जो कि आने वाली गाड़ी की रफ्तार और फासले का अंदाजा किए बगैर सड़क में दाखिल हो सकते हों। गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि वो पैदल क्रॉसिंग के पहले से सड़क के निशानात तलाश करें और अपनी रफ्तार को आहिस्ता करें, जिससे उन्हें खतरे की निशानदही करने और इससे महफूज तरीके से निपटने के लिए काफी वक्त मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मुड़ना एक जिस्मानी खतरा है क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले मोटर सवार गाड़ी की समत बदलते हैं और उन्हें अपनी रफ्तार कम करने या रुकने पर मजबूर करते हैं। मजीद ये कि रुकावट वाला मंजर सड़क की जद में आने वाले मुसाफिरों को आसानी से छुपा देता है, जैसे पैदल चलने वाला या बच्चे या साइकिल सवार। इसलिए ड्राइवरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करें और सड़क इस्तेमाल करने वालों के गैर मुतवक्के इक़दामात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें। एक जंक्शन या चौराहा एक जिस्मानी खतरा है क्योंकि ये मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी चलाने वालों को अपनी रफ्तार तब्दील करने पर मजबूर कर सकता है, चाहे सिग्नल सब्ज हो। इसलिए मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी चलाने वालों को हमेशा इंतहाई एहतियात के साथ चौराहे से पार करना चाहिए। जंक्शन ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे भी मौजूद हों, क्योंकि वो मिलकर सूरत हाल को मजीद खराब कर सकते हैं। यह भी एक आम बात है कि कुछ ड्राइवरों को आखिरी लम्हात में अपनी समत बदलते हुए देखा जाता है, जिससे एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें। राउंड अबाउट एक जिस्मानी खतरा है क्योंकि ये मोटर सवार गाड़ी चलाने वालों को रफ्तार कम करने और समत तब्दील करने पर मजबूर करता है। लिहाजा मोटर सवार गाड़ी चलाने वालों को हमेशा बहुत ही एहतियात के साथ राउंड अबाउट को पार करने की जरूरत है। राउंड अबाउट पर बाएं जानिब से आने वाली या पहले से मौजूद गाड़ियों को तरजीह देनी चाहिए। यह तरीका राउंड अबाउट में दाखिल होने और बाहर निकलते वक्त लेन के नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखने में मदद देता है।
आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हम मुतहर्रिक खतरात के बारे में सीखेंगे। ट्रैफिक के मसरूफ तरीन इलाकों में गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवरों को इन खतरात से आगाह होना चाहिए जो दूसरी गाड़ियों या अशिया की रुकावट की वजह से नजरों से ओझल होते हैं। ऐसी सूरत हाल में पैदल चलने वाले खतरा हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करें और रोक दें ताकि वो महफूज तरीके से सड़क पार कर सकें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बच्चे गाड़ी की रफ्तार, फासले और समत के बारे में कम फैसला कर पाते हैं। आमतौर पर बच्चे रिहायशी या स्कूल के इलाकों में भागते या खेलते हुए देखे जाते हैं। मजीद ये कि स्कूल बस अपने गिरदोनवा में बच्चों की मौजूदगी की निशानदेही करती है। उन इलाकों से गाड़ी चलाते हुए जहां बच्चों की मौजूदगी की तवक्को की जाती है, ड्राइवरों को अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करने और किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज तरीके से निपटने के लिए ज्यादा चौकस और मुहतात रहना चाहिए। इस सूरत हाल में दो बच्चे एक गली से निकलकर स्कूल बस में सवार होने के लिए सड़क की तरफ भाग रहे हैं। इस सूरत में बच्चे खतरा हैं जबकि उनका इंतजार करने वाली बस खतरे की वजह है। सब्र करें और बच्चों को इस तरह की सूरत हाल में महफूज तरीके से सड़क पार करने दें। छोटे बच्चे खेल कूद से लुत्फानंदोज होते रहते हैं और गाड़ी की नकलो हरकत और सड़क से अपनी हिफाजत करने के लिए बहुत छोटे होते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एक गेंद ड्राइवर के सामने उछल रही है। इससे जाहिर होता है कि बच्चे करीब ही मौजूद हैं। इस गेंद के पीछे भागने वाले बच्चे खतरा हैं जबकि उछलती गेंद खतरे की वजह है। लिहाजा आपको ऐसे खतरात का अंदाजा लगाने के लिए सुस्त रफ्तारी से गाड़ी चलाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। साइकिल सवार ज्यादातर रिहायशी और तिजारती फुटपाथों पर नजर आते हैं। वो मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बाज औकात वो सड़क पर अचानक नमूदार हो जाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि दाएं तरफ की टैक्सी मेन रोड में शामिल होने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। सड़क के बीचों बीच पैदल चलने वाले सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन रोड में शामिल होने के लिए सड़क के बाएं जानिब डिलीवरी मोटरसाइकिल इंतजार कर रही हैं। बाएं तरफ एक साइकिल सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये तमाम खतरात हैं जिन पर ड्राइवर को तवज्जो की जरूरत है। लेकिन एक फौरी खतरा साइकिल सवार है जिसके लिए ड्राइवर को किसी हादसे से बचने के लिए तेजी से रुकना चाहिए। लिहाजा हमेशा चौकन्ना रहें और किसी भी खलफिशार के बगैर गाड़ी चलाएं ताकि सूरत हाल के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जा सके। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मोटरसाइकिल सवार गैर महफूज तरीके से सड़क इस्तेमाल करने वाले होते हैं। उन्हें देखना मुश्किल और गैर महफूज है। मजीद बरा डिलीवरी मोटरसाइकिल सवार अपने कामों को बरवक्त पूरा करने के लिए हमेशा जल्दी में होते हैं जिससे हादसे का इम्कान बढ़ जाता है। इस वीडियो में आप दो मुमकिन खतरात देख सकते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार अपने ब्लाइंड स्पॉट को चेक कर रहा है जिससे पता चलता है कि उसका लेन बदलने का इरादा है। उसी वक्त दाएं तरफ खड़ी गाड़ी जिसकी रिवर्स लाइट्स ऑन है गाड़ी को रिवर्स करने का इरादा कर रही है। दोनों ही खतरात हैं लेकिन फौरी खतरा मोटरसाइकिल सवार है। लिहाजा आहिस्ता हो जाएं और उसे महफूज तरीके से समत बदलने की इजाजत दें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यूएई में टैक्सियों को या तो सड़क के किनारे रोककर या कॉल या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बुकिंग करके आसानी से हासिल किया जा सकता है। टैक्सी ड्राइवर ज्यादातर कमीशन पर काम करने वाले होते हैं और उनका इरादा हमेशा मुसाफिरों के इशारों का फौरी जवाब देना होता है क्योंकि इससे रोजाना की बुनियाद पर उनकी आमदनी में उतार चढ़ाव आता है। इस मसरूफ तरीन इलाके में पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है।
एक पैदल चलने वाला टैक्सी रुकवा रहा है। टैक्सी ड्राइवर अपने गिरदोनवा में ट्रैफिक की नकलो हरकत पर गौर किए बगैर पैदल चलने वाले को तेजी से जवाब दे रहा है। इस सूरत हाल में टैक्सी खतरा है और पैदल चलने वाले का टैक्सी को इशारा करना खतरे का बाइस है। सड़क इस्तेमाल करने वालों के इसी तरह के इकदामात खतरात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। लिहाजा सड़क का पहले से जायजा लेना बहुत जरूरी है और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हरकत का अंदाजा लगाना हमेशा जरूरी है। अगर जरूरी हो तो ड्राइवर धीमा कर सकते हैं और रोक सकते हैं, तहम अगर मुमकिन हो तो इशारे का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करें। हमवार और महफूज ड्राइविंग के लिए लेन बदलने से पहले आईने और ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। जैसा कि आप इस मंजरनामे में देख सकते हैं, नीली गाड़ी इशारे को चलाए बगैर आखिरी लम्हे में अचानक मुड़ गई, जिसकी वजह से सुर्ख गाड़ी दरमियानी लेन में घूमती गई। सुर्ख गाड़ी एक खतरा है और नीली गाड़ी का आखिरी लम्हात में उलझना खतरे की बराह रास्त वजह है। इस तरह के सड़क इस्तेमाल करने वालों की हरकतों की तलाफी के लिए और पीछे वाले तसादुम से बचने के लिए रफ्तार को मुतवाजिन करना सीखना जरूरी है। मजीद ये कि हमेशा अपनी गाड़ी की गिर्द हिफाजती दायरे को बरकरार रखें और दिमागी तौर पर अचानक लेन बदलने और आखिरी लम्हात में उलझने जैसी हरकतों के लिए तैयार रहें, जो कि कसीर लेन वाली सड़कों पर काफी आम है। गाड़ी चलाने वालों को सिर्फ सड़क के पर आगे की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द ट्रैफिक की नकलो हरकत से आगाह रहने के लिए अपने शीशे का भी बार बार जायजा लेना चाहिए। गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो इन ड्राइवरों पर ज्यादा तवज्जो दें जो पीछे और अतराफ से लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। ये एक खतरा है और ये बुनियादी तौर पर जिम्नी असरात के हादसे का बाइस बनता है। अगर गाड़ियों के दरमियान एक बड़ा खला हो तो मुहतात रहना भी जरूरी है, क्योंकि ये मुमकिना गाड़ियों को इस खला को पुर करने की दावत देता है। इस सूरत हाल में नीली गाड़ी जो खला को पुर करने की कोशिश कर रही है एक खतरा है। बाज औकात वो महफूज खला पर गौर किए बगैर दाखिल हो सकते हैं, जो एक और खतरा हो सकता है। लिहाजा सड़क के दूसरे मुसाफिरों के ड्राइविंग रवैये का अंदाजा लगाने के लिए चारों तरफ का जायजा लें और फिर इसके मुताबिक सड़क पर महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के लिए रफ्तार और पोजीशन को एडजस्ट करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। भारी गाड़ियां अपनी खसूसियात की वजह से कई खतरात पेश करती हैं, खास तौर पर उनके तूलो अर्ज और बड़े पैमाने के तनाजुर में। इसलिए भारी गाड़ियों के ड्राइवरों और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहना चाहिए। तंग सड़कों और मोड़ पर भारी गाड़ियों की चौड़ाई और लंबाई गाड़ी को सड़क के दूसरी तरफ ले जाने का सबब बन सकती है। भारी ट्रक आने वाली गाड़ियों के लिए खतरा है, लिहाजा दोनों गाड़ियों की इंतहाई हिफाजत के लिए और ट्रैफिक के बहाव को जारी रखने के लिए मोड़ पर भारी गाड़ियों की नकलो हरकत का जायजा लेना और इसका अंदाजा लगाना जरूरी है। इस तरह की सूरत हाल में अगर जरूरी हो तो अपनी रफ्तार कम करें या रुक जाएं। पहले भारी गाड़ी को महफूज तरीके से मुड़ने की इजाजत दें। इसी तरह मोड़ के दौरान एक भारी गाड़ी सड़क पर गैर मामूली पोजीशन ले सकती है या जंक्शन या गोल चक्कर के दौरान बातचीत करते वक्त झूल सकती है। यह हमेशा भारी गाड़ियों के ड्राइवरों की गलती नहीं होती, वो गाड़ी की खसूसियात की वजह से लेन का नज्म ज़ब्त बरकरार नहीं रख सकते। महफूज तरीके से गाड़ी चलाने और भारी गाड़ियों के हादसात से बचने के लिए यह मशवरा दिया जाता है कि पहले से मंसूबाबंदी करें और भारी गाड़ियों के साथ जंक्शन या गोल चक्करों में दाखिल होने से गुरेज करें।
भारी गाड़ियों के इर्द गिर्द बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। वो अपने पीछे वाले ड्राइवरों के आगे देखने में भी आसानी से रुकावट बन सकते हैं। लिहाजा उन ब्लाइंड स्पॉट्स, अंधे मकामात पर गाड़ी चलाने से गुरेज करें या भारी गाड़ियों के पीछे बहुत करीब होने से बचें। लेकिन अगर इन ब्लाइंड स्पॉट्स, अंधे मकामात पर या उनके बिल्कुल पीछे गाड़ी चलाना जरूरी हो तो वक्त पर मुनासिब रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए और आगे की सूरत हाल से आगाह होने के लिए काफी फासला बनाकर चलें। ड्राइवर्स न सिर्फ अपनी हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं बल्कि दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों की भी हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं। यह जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवरों की ज्यादा है क्योंकि वो न सिर्फ महफूज ड्राइविंग के जिम्मेदार होते हैं बल्कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनका बोझ महफूज और मुनासिब तरीके से रोका गया है। उनकी जरा सी लापरवाही दूसरे ड्राइवरों को अचानक मुड़ने पर मजबूर कर सकती है या अपनी ब्रेकों को झटके से रोकने पर मजबूर कर सकती है, जो सड़क पर तसादुम का बाइस बन सकता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दाएं लेन में ट्रक ने सही तरीके से बोझ को नहीं बांधा और वो सड़क पर गिर रहा है, जिसकी वजह से पीछे आने वाली गाड़ियां अचानक समत बदल रही हैं। ये बड़ा और भारी गिरने वाला डिब्बा जानलेवा साबित हो सकता है अगर ये पीछे से गाड़ी की बोनट या विंड स्क्रीन से टकराए। दाएं लेन में सुर गाड़ी खतरा है और भारी गाड़ी से गिरने वाला बोझ खतरे की वजह है। लिहाजा इस तरह के खतरात से आगाह रहने के लिए पहले इसका मुआयना करें और अच्छी तरह मुशाहिदा करें। इससे महफूज ड्राइविंग के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। गाड़ी चलाने वालों को ऐसे इलाके में गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है जहां ट्रॉम चल रही हो। हंगामी गाड़ियों को छोड़कर तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों पर ट्रॉम को हमेशा तरजीह हासिल होती है। ट्रॉम के महफूज चलाने को यकीनी बनाने के लिए मोटर सवारों को ट्रॉम के इंतबाही निशानात और सड़क के निशानात पर अमल करना चाहिए। ट्रॉम के इलाके में ट्रैफिक लाइट के करीब आते हुए गाड़ी चलाने वाले आगे ट्रॉम क्रॉसिंग है का निशान देख सकते हैं, जो ट्रॉम के बारे में खबरदार करता है। गाड़ी चलाने वालों को ट्रॉम की सड़क के निशानात का भी ख्याल रखना चाहिए, जो लेन में ट्रॉम लेवल क्रॉसिंग के बारे में खबरदार करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल सब्ज है, लेकिन बहुत से खतरात नकलो हरकत में रुकावट बन सकते हैं। पीले रंग के बॉक्स का जंक्शन वाजे नहीं है। करीब आने वाली ट्रॉम खास तौर पर जबकि सिग्नल सुर्ख हो जाए, करीब आने वाला साइकिल सवार जो कि पैदल चलने वाले क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर सकता है। यहां फौरी खतरा पीला बॉक्स जंक्शन है। लिहाजा एक जिम्मेदार मोटर सवार होने के नाते जंक्शन का पहले से भी अच्छी तरह से मुशाहिदा करें, खतरे का अंदाजा लगाएं और जब तक बाहर निकलने का रास्ता साफ ना हो तब तक पीले बॉक्स जंक्शन में दाखिल ना हो। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हम माहौलियाती खतरात पर बात करेंगे। रात के वक्त गाड़ी चलाना माहौलियाती खतरात में सड़क की सबसे आम खतरनाक सूरत हाल है। रात के वक्त के आम खतरात ये हैं। कम दिखाई देना, जो कि मुहित विजन में खतरात को छुपा सकता है। मुसाफिर जो सड़क को इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैदल चलने वाले, बच्चे या साइकिल सवार, और आने वाली ट्रैफिक हेडलाइट्स की चमक और रोशनियां। इसलिए रात के वक्त गाड़ी चलाते वक्त होशियार रहें और इस रफ्तार से गाड़ी चलाएं जो आपको खतरात की निशानदेही करने और इसके मुताबिक रद्द अमल जाहिर करने की इजाजत देती है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बारिश में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि दिखाई देना कम हो जाता है और सड़क की सतह फिसलन ज़दा होने की वजह से रुकने का फासला बढ़ जाता है। मौसम की यह हालत किसी भी हादसे के इम्कानात को काफी हद तक बढ़ा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सूरत हाल में पानी का गड्ढा एक खतरा है क्योंकि ये गाड़ी को
भीगी सतह पर फिसलने का बाइस बन रहा है। दाईं तरफ की सड़क से आने वाली नीली गाड़ी का ड्राइवर एक मुमकिना खतरा है, क्योंकि वो सड़क की क्लियरेंस को यकीनी बनाए बगैर मरकजी सड़क में दाखिल हो सकता है। पैदल चलने वाली क्रॉसिंग की तरफ पैदल चलने वाले अगर सड़क पार करने की कोशिश करें तो खतरा हो सकता है। मोटर सवारों को ज्यादा से ज्यादा एहतियात के साथ गाड़ी चलानी चाहिए और सड़क का इस्तेमाल करने वाले दूसरे मुसाफिरों की हरकतों का अंदाजा लगाने के लिए अपनी रफ्तार का ख्याल करना चाहिए। अब यहां बारिश की वजह से लाल गाड़ी खराब हो गई है। यह असल खतरा है, इसलिए सब्र करें और आने वाली लेन में से खराब गाड़ी से गुजरने के लिए महफूज खला का इंतजार करें। एक बार जब आने वाली लेन साफ हो जाए तो आईने में चेक करें और गाड़ी को महफूज तरीके से गुजारें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। धुंध में गाड़ी चलाना एक खतरनाक माहौलियाती सड़क का खतरा है। धुंध का सबसे बड़ा मसला हद्दे निगाह की कमी है। ड्राइवरों को मशवरा दिया जाता है कि वो धुंध के हालात में कम बीम वाली हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, दूसरी गाड़ियों से महफूज फासला बढ़ा दें और वार्निंग मैसेज या इंतबाही पैगामात के लिए वेयरेबल साइन या मुतगय्यर पैगाम के निशानात तलाश करें और रहनुमाई के तौर पर सड़क पर निशानात का इस्तेमाल करें। दाएं तरफ की लेन में गाड़ी चलाना बेहतर है, क्योंकि धुंध के हालात में धुंध की कसाफत या फैलाव कम से ज्यादा में किसी भी वक्त बदल सकता है। इस वीडियो में कुछ गाड़ियों की हार्ड शोल्डर पर उनके खतरे का पता देने वाली लाइट्स खोले हुए देखा जा सकता है। ये गाड़ियां खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। सफेद गाड़ी जो मेन रोड में दाखिल होने की कोशिश कर रही है एक खतरा है, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त होशियार और मुहतात रहें। धुंध की सूरत हाल में हद्दे निगाह कम होने की वजह से आसपास की ट्रैफिक को देखना मुश्किल होता है। जब ड्राइवर सड़क पर समत या पोजीशन तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसके इर्द गिर्द जांचने की गलती बढ़ जाती है। यहां हम देख सकते हैं कि दाईं तरफ एक अलग सड़क है जहां दूसरी गाड़ियां सफर कर रही हैं और मेन रोड में जम या शामिल हो रही हैं। मरकजी धारे में दाखिल होने के लिए तेजी से आने वाली सुर्ख गाड़ी एक मुमकिना खतरा है। सड़क के इस तरह के खतरात को संभालने के लिए होशियार रहें और रफ्तार को मुतवाजिन करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अगर ड्राइवर को बाहर देखने के लिए चमकती धूप से समझौता करना पड़े तो सूरज की चमक खतरे का सबब बन सकती है। ये आगे की सड़क को या खतरे को देखना ज्यादा मुश्किल बना सकता है, लिहाजा ये ड्राइवरों के लिए एक इजाफी खतरा हो सकता है। गौर करें कि जब ड्राइवर दाएं तरफ मुड़ता है तो सूरज की चमक बराह रास्त ड्राइवर की बसारत को मुतासिर करती है। इस सूरत हाल में सूरज की रोशनी खतरे का बाइस है और पैदल सड़क अबूर करने वाले खतरा हैं। जब चमकता हुआ सूरज कोई मसला पैदा करता है तो रफ्तार कम करें, सन वाइजर का इस्तेमाल करें और खास तौर पर रिहायशी या स्कूल के इलाकों में गाड़ी चलाते वक्त इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रेत की तूफान में गाड़ी चलाना एक निहायत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। रेत की तूफान की वजह से आम खतरात ये हैं। हवा में रेत की वजह से हद्दे निगाह में कमी, गाड़ी पर क्रॉस विंड का दबाव, सड़क पर रेत जमा होने की वजह से टायर की गिरफ्त में कमी और सड़क के छुपे निशानात। लिहाजा रेत के तूफान के दौरान गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो कम बीम वाली हेडलाइट्स इस्तेमाल करें, स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत गिरफ्त बनाए रखें और महफूज फासला बरकरार रखते हुए आहिस्ता रफ्तार से गाड़ी चलाएं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। ये हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम तक पहुंचाता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। इस मॉड्यूल खतरात की इकसाम में आपने सीखा
खतरात की मुख्तलिफ इकसाम में से हर एक के साथ महफूज तरीके से कैसे निपटा जाए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट या अगले बटन पर क्लिक करें। हंगामी हालात और मैकेनिकल मशीनी मसाइल। इस मॉड्यूल में आप सड़क किनारे हंगामी हालात और उनसे महफूज तरीके से निपटने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। सड़क के किनारे हंगामी हालात का बाइस बनने वाली गाड़ी को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी चलाने वालों को सड़क के किनारे सबसे आम हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक सादा इमरजेंसी गियर और बुनियादी मैकेनिकल इल्म ज्यादातर हंगामी हालात या खराबियों से निपटने में बहुत मदद कर सकता है। इमरजेंसी किट। इमरजेंसी किट्स ड्राइवरों को सड़क पर होते हुए बीमारी और चोट जैसे हालात से निपटने में मदद करने के लिए बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल होती हैं। हंगामी किट अपने साथ रखना बहुत अच्छा आइडिया है। गाड़ी के एक बुनियादी इमरजेंसी गियर में शामिल हैं ओनर मैनुअल, इब्तदाई तिब्बी मदद का बॉक्स, पोर्टेबल आग बुझाने वाला जो गाड़ी की किस्म के लिए मौजू हो, हाई विजिबिलिटी सेफ्टी वेस्ट, कम से कम 2 रिफ्लेक्टिव ट्राई या अक्कासी मसलत टॉर्च, जंप केबल, फालतू टायर, जैक और जैक हैंडल, लेग रेंच, ईंट वेज, टायर प्रेशर गेज, सनती किस्म के दस्ताने, इंजन का तेल, ब्रेक फ्लूइड, रेडिएटर कूलेंट। अब देखते हैं कि हंगामी हालात से निपटने के लिए किस किस्म के मैकेनिकल इल्म की जरूरत होती है। सड़क के किनारे कुछ हंगामी हालात को बुनियादी मैकेनिकल इल्म के साथ और ज्यादा मेहनत के बगैर निपटा जा सकता है। इसलिए ड्राइवरों के लिए यह हमेशा बेहतर होता है कि वो महफूज तरीके से सड़क पर वापस आने का मंसूबा बनाएं। सड़क के किनारे कुछ आम हंगामी सूरत हाल ये होती हैं: फंसी हुई गाड़ी, इंजन का ज्यादा गर्म होना, पंक्चर टायर और खराब बैटरी। अगर ड्राइवर को इनमें से किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आइए समझते हैं कि इन मसाइल को एक एक करके कैसे हल किया जाए। फंसी हुई गाड़ी। यूएई में सड़क के बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है जो ट्रैफिक को आसानी से नकलो हरकत करने की इजाजत देता है। तहम बाज औकात अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचने के लिए गाड़ी चलाने वाले रेतले इलाकों में सफर करते हैं और रेत में फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेत की सतह ढीली होती है, जिसकी वजह से टायर डूब जाते हैं और ट्रैक्शन खो देते हैं। अगर आप रेत में फंस जाते हैं तो याद रखने की सबसे अहम बात यह है कि तेज रफ्तारी से गुरेज करें, क्योंकि यह गाड़ी को रेत में मजीद गहराई में धंस सकता है। इस सूरत हाल में ड्राइवर को टायर में हवा कम कर लेनी चाहिए ताकि ज्यादा सतही जगह पैदा हो और ट्रैक्शन को बेहतर बनाया जा सके। सबसे कम गियर मुंतखब करें और सामने वाले पहिए को सीधा रखें। आहिस्ता से एक्सेलरेट करें और गाड़ी के पहिए को आगे बढ़ने दें। आरपीएम को 2000 से ज्यादा बढ़ने से गुरेज करें, क्योंकि ये पहियों को घूमने पर मजबूर कर सकता है। रफ्तार आहिस्ता करें और गाड़ी को दोबारा पहियों से बनने वाले निशान गड्ढों में गिरने दें। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर दोबारा एक्सेलरेटर दबाएं। गाड़ी को सैंडपिट से बाहर निकालने के लिए और रफ्तार तेज करने के लिए इस अमल को जारी रखें। एक बार जब गाड़ी रेत के गड्ढे से बाहर हो जाए तो उसी रास्ते पर ना चलें, बेहतर सतह वाला मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। याद रखें, अगर ये कोशिश मदद नहीं कर रही है और गाड़ी फंसी रहती है तो फिर दूसरी सर्विस तलाश करें।
सड़क के किनारे एक और आम इमरजेंसी इंजन का ज्यादा गर्म होना है, जिससे गाड़ी में आग तक लग सकती है। इसकी वजह यह है कि जब ईंधन जलता है तो गाड़ी का चलने वाला इंजन जबरदस्त गर्मी पैदा करता है। अगर इस गर्मी का मुनासिब तरीके से सामना नहीं किया जाता है तो ये इंजन को ज्यादा गर्म कर देती है और इसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये कई वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे आम वजह रेडिएटर में कूलेंट का कम होना है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान अगर टेम्परेचर गेज में रीडिंग ऊपर आ जाए तो गाड़ी फौरन करीब तरीन महफूज जगह की तरफ रोक दें। इंजन ज्यादा गर्म होने की सूरत में ड्राइवर को चाहिए कि हुड को खोलें ताकि गर्मी तेजी से फैल सके। रेडिएटर के करीब वाक़े रिजर्व वायर टैंक में कूलेंट लेवल चेक करें। अगर कूलेंट लेवल कम है तो इंजन को बंद किए बगैर रिजर्वायर को ऊपर करने पर गौर करें। ऐसा करने से ये इंजन को ठंडा कर देगा, मां सिवाय इसके कि इसमें कोई सुराख हो। अगर कूलेंट निशान पर है तो इंजन को जल्दी से बंद कर दें, क्योंकि ये एक और मसले की निशानदेही करता है जो संगीन हो सकता है। मसले की तशखीस और उसे हल करने के लिए किसी काबिल टेक्नीशियन से मशवरा करें। याद रखें, यह मशवरा दिया जाता है कि रेडिएटर सड़क के किनारे एक और आम इमरजेंसी इंजन का ज्यादा गर्म होना है, जिससे गाड़ी में आग तक लग सकती है। इसकी वजह यह है कि जब ईंधन जलता है तो गाड़ी का चलने वाला इंजन जबरदस्त गर्मी पैदा करता है। अगर इस गर्मी का मुनासिब तरीके से सामना नहीं किया जाता है तो ये इंजन को ज्यादा गर्म कर देती है और इसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये कई वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे आम वजह रेडिएटर में कूलेंट का कम होना है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान अगर टेम्परेचर गेज में रीडिंग ऊपर आ जाए तो गाड़ी फौरन करीब तरीन महफूज जगह की तरफ रोक दें। इंजन ज्यादा गर्म होने की सूरत में ड्राइवर को चाहिए कि हुड को खोलें ताकि गर्मी तेजी से फैल सके। रेडिएटर के करीब वाक़े रिजर्व वायर टैंक में कूलेंट लेवल चेक करें। अगर कूलेंट लेवल कम है तो इंजन को बंद किए बगैर रिजर्वायर को ऊपर करने पर गौर करें। ऐसा करने से ये इंजन को ठंडा कर देगा, मां सिवाय इसके कि इसमें कोई सुराख हो। अगर कूलेंट निशान पर है तो इंजन को जल्दी से बंद कर दें, क्योंकि ये एक और मसले की निशानदेही करता है जो संगीन हो सकता है। मसले की तशखीस और उसे हल करने के लिए किसी काबिल टेक्नीशियन से मशवरा करें। याद रखें, यह मशवरा दिया जाता है कि रेडिएटर कैप को गर्म होने पर ना खोलें, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक अमल है। याद रखने के निकात: खराब मौसमी हालात के दौरान हमेशा महफूज सफर के लिए इजाफी वक्त लगाएं। आइए हमवार टायर या पंचर पहिए के बारे में बात करते हैं। टायर तब्दील करना एक आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत दरकार है। पहिया सड़क पर कहीं भी हमवार या पंचर हो सकता है, इसलिए तमाम ड्राइवरों को यह जानने की जरूरत है कि हमवार टायर या पंचर पहिए को कैसे तब्दील किया जाए। ड्राइवरों को गाड़ी के मैनुअल किताबचे में दी गई हिदायत से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि कुछ गाड़ियों में पहिया तब्दील करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। आमतौर पर पहिए को तब्दील करने के इक़दामात मंदरजा झैल हैं। हमवार टायर या पंचर पहिए को तब्दील करने के लिए एक अच्छी, मुस्तहकम और महफूज जगह तलाश करें। गाड़ी को ट्रैफिक और सड़क से जहां तक मुमकिन हो दूर रखें। पार्किंग ब्रेक लगाएं और गियर सेलेक्टर को पी पर मुंतकिल कर दें। खतरे की बत्तियों को ऑन करें और गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टिव ट्राई एंगल या अक्कासी मसलत को महफूज फासले पर रखें। हिफाजत के लिए हिफाजती दस्ताने और हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहनें। ब्लॉक या वेज की मदद से तिरछे मुखालिफ टायर के अगले और पिछले पहिए को चौक कर दें। जैक को पंचर पहिए के करीब फ्रेम के नीचे रखें और यकीनी बनाएं कि जैक गाड़ी के फ्रेम के धाती हिस्से से राबिते में है। जैक को इस वक्त तक उठाएं जब तक कि यह गाड़ी को सहारा दे रहा हो, लेकिन गाड़ी को ना उठा रहा हो। नट्स और बोल्ट्स को घड़ी की मुखालिफ समत में मोड़ते हुए लग रेंच की मदद से ढीला कर दें।
नट्स और बोल्ट्स को पूरी तरह से नहीं निकालना है, बल्कि हल्का सा ढीला करना है। पहिए को जमीन से इतना ऊंचा उठाने के लिए जैक को क्रैंक करें ताकि पहिए को हटाया जा सके और इसे तब्दील किया जा सके। नट्स, बोल्ट्स और टायर को हटा दें। हिफाजती इकदामात के लिए हमवार टायर या पंचर पहिए को गाड़ी के नीचे रखने का मशवरा दिया जाता है। स्पेयर टायर को स्पेयर टायर के किनारे व्हील बॉक्स के साथ सीधा रखते हुए हब पर रखें। नट्स और बोल्ट्स को हाथ से तिरछा उस वक्त तक सख्त करें जब तक कि वो मजबूत ना हो। पहिए पर पूरा वजन लगाए बगैर गाड़ी को नीचे करें और जितना मुमकिन हो सख्त करें। गाड़ी को मुकम्मल तौर पर जमीन पर नीचे गिरने और जैक को हटाने के लिए जैक को नीचे क्रैंक करें। आखिर में नट्स और बोल्ट्स को दोबारा सख्त कर दें। पंचर पहिए को ट्रंक में रखें और उसे वर्कशॉप में ले जाएं। याद रखें, सड़क पर पहिया सिर्फ इस सूरत में तब्दील करें जब ऐसा करना मुमकिन तौर पर महफूज हो। बसूरत दीगर सड़क के किनारे असिस्टेंट्स को कॉल करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब आइए एक डेड बैटरी के बारे में बात करते हैं। डेड बैटरी की वजह हादसाती तौर पर गाड़ी की लाइट्स ऑन छोड़ने पर मैकेनिकल या बरकी मसाइल हो सकते हैं। गाड़ी को जंप स्टार्ट करके इस मसले को हल किया जा सकता है। जंप स्टार्ट करना आसान है, लेकिन यह एक संगीन मामला है। इसे महफूज तरीके से करने के लिए ड्राइवरों को इसे सही तरीके से करना चाहिए। गाड़ी को जंप स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर को अच्छी बैटरी वाली दूसरी गाड़ी की जरूरत होती है। जंपर केबल्स को जोड़ने के लिए एक अच्छी बैटरी वाली गाड़ी को डेड बैटरी वाली गाड़ी के काफी करीब खींचें। दोनों गाड़ियों में इग्निशन और तमाम बरकी लवाजमात को बंद कर दें। मजबूत जंपर क्लैंप जिस पर मस्बत या सुर्ख रंग का निशान लगा हुआ हो, उसे मुर्दा बैटरी के मस्बत टर्मिनल से जोड़ें। अच्छी बैटरी के मस्बत टर्मिनल पर मस्बत जंपर क्लैंप के दूसरे सिरे को जोड़ें। मनफी जंपर क्लैंप को माइनस के निशान या रंगीन स्याह से अच्छी बैटरी के मनफी टर्मिनल से जोड़ें। मनफी जंपर क्लैंप के दूसरे सिरे को डेड बैटरी पर मनफी टर्मिनल से जोड़ें। इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम केबल क्लैंप टर्मिनल्स के साथ अच्छे और सख्त जुड़े हुए हैं। अच्छी बैटरी वाली गाड़ी को स्टार्ट करें और इसे कुछ देर के लिए डेड बैटरी को चार्ज होने दें। इसके बाद डेड बैटरी वाली गाड़ी को केबल्स के साथ स्टार्ट करें। जब कमजोर बैटरी वाली गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो कुछ देर इंतजार करें ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि वो रुक ना जाए। आखिर में अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो मदद के लिए पेशावर अफराद को कॉल करें। केबल्स को मुनक़ते करने के लिए उलट तरतीब पर अमल करें। सबसे पहले खराब गाड़ी से मनफी केबल को हटा दें, फिर अच्छी बैटरी वाली गाड़ी से केबल के दूसरे सिरे को हटा दें। इसके बाद अच्छी बैटरी के टर्मिनल से मस्बत केबल को हटा दें और आखिर में कमजोर बैटरी वाली गाड़ी से मस्बत केबल को हटा दें। याद रखें, अगर इंजन जंप स्टार्ट होने के बाद चल रहा है तो केबल्स को हटाते वक्त मोहतात रहें ताकि इंजन के डिब्बे में बेल्ट, पंखे और दीगर हरकत पजीर हिस्सों से ना मिलें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। क्रूज कंट्रोल की खराबी। दुबई पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि अगर उनकी कार का क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा है तो वो पुरसुकून रहें और इस मसले को हल करने के लिए मुतादिद इकदामात पर अमल करें। क्रूज कंट्रोल की नाकामी की वजह। दुबई पुलिस के मुताबिक क्रूज कंट्रोल में नाकामी की वजह कार की नाकिस देखभाल है। जब किसी मसले का सामना हो तो गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो वक्तन फवक्तन अपनी गाड़ियों का मुआयना करें, महफूज रफ्तार बरकरार रखें, सीट बेल्ट बांधें और होशियार रहें। क्रूज कंट्रोल की खराबी पर काबू पाना। क्रूज कंट्रोल की खराबी की सूरत में दर्ज झैल को याद रखें। पुरसुकून रहें, अपनी सीट बेल्ट बांधना ना भूलें, हैजर्ड लाइट्स ऑन करें, फौरी तौर पर 999 पर राबिता करें, गियर को न्यूट्रल एन में रखें, फिर इंजन को बंद कर दें। अगर यह नाकाम हो जाता है तो ब्रेक पर मजबूती से कदम रखें जब तक कि कार आखिरकार रुक ना जाए। अगर पिछला तरीका भी नाकाम हो जाता है तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए हैंड ब्रेक को आहिस्ता से लगाएं। अगर यह भी नाकाम हो जाता है,
बार बार न्यूट्रल N से ड्राइव D पर स्विच करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। ब्रेक फेल होना। कारें फितरी तौर पर खतरनाक होती हैं और हमारे ब्रेक हादसात के खिलाफ दिफा की पहली लाइनों में से एक हैं। बाज औकात हम अपनी ब्रेकों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ब्रेक की नाकामी की वजह। ब्रेक नाकामी की सबसे आम वजह ब्रेक लाइनों में लीक है। जब डिस्क या ड्रम खत्म हो जाएं, तो ब्रेक भी फेल हो सकती है, क्योंकि वो पहियों को रोकने के लिए काफी रगड़ नहीं दे पाते हैं। मैकेनिकल मसाइल। ब्रेक फेल होना एक संगीन खतरा है और यह हमेशा बेहतर होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपको अपने ब्रेक में कोई मसला हो सकता है, तो अपनी कार को वर्कशॉप पर ले जाएं। ब्रेक में मसला करने वाली 8 निशानियां ये हैं। ऑन ब्रेक लाइट या चीखने की आवाजें, पीसने की आवाजें, ब्रेक लगाते वक्त हलचल या वाइब्रेशन, लीक होने वाला मवाद, स्पंजी या नरम ब्रेक, ब्रेक लगाते वक्त कार का एक तरफ खींचना, जलने वाली बदबूएं। नाकाम ब्रेक सिस्टम से कैसे निपटा जाए? रफ्तार को कम करें। अगर मुमकिन हो तो बराए मेहरबानी खतरे की लाइट्स ऑन करें। गियर आहिस्ता आहिस्ता कम करें। सख्ती से और जल्दी से ब्रेक पैडल पंप करें। हंगामी ब्रेक लगाएं। गार्डरेल को इस्तेमाल करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। जल्दी से ब्रेक पैडल पंप करें। हंगामी ब्रेक लगाएं। गार्डरेल को इस्तेमाल करें। आगे बढ़ने के लिए आपके डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट्स ट्रैफिक लाइट कलर सिस्टम की पैरवी करती हैं। सब्ज, यह रंग बताता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है। पीला, यह रंग बताता है कि कोई पुर्जा ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। सुर्ख, यह रंग इस बात की निशानदही करता है कि आपको जल्द अज जल्द गाड़ी रोकने की जरूरत है, क्योंकि कोई खतरनाक मसला है। आपके डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट्स ट्रैफिक लाइट कलर सिस्टम की पैरवी करती हैं। सब्ज, निजाम सही तरीके से काम कर रहा है या फिलहाल इस्तेमाल में है। पीला, कोई पुर्जा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इजाफी देखभाल करें और इसे जल्द अज जल्द चेक कराएं। सुर्ख, ये एक संगीन और मुमकिन तौर पर खतरनाक मसला है। जैसे ही ऐसा करना आसान हो, गाड़ी चलाना बंद कर दें। वार्निंग या इंतबाही लाइट्स की कुछ मिसालें ये हैं। ब्रेक वार्निंग लाइट, पीली या सुर्ख रंग की यह रोशनी इंतबा करती है कि ब्रेक पैड बहुत ज्यादा घिसे हुए हैं और तब्दील करने की जरूरत है। इंजन मैनेजमेंट लाइट, ये एक मुशावरती इंतबाह है जो इंजन के कुछ मसले की निशानदही करता है। ज्यादातर मामलात में आप अपना सफर जारी रख सकेंगे, लेकिन आपको जल्द अज जल्द अपनी कार की जांच करानी चाहिए। एयरबैग वार्निंग लाइट, जब ये लाइट ऑन होती है तो ये बताती है कि सिस्टम में किसी मसले का पता चला है और तसादुम की सूरत में एक या ज्यादा एयरबैग्स इनफ्लेट नहीं हो सकते। इंजन के दर्जे हरारत की वार्निंग लाइट, यह रोशनी तब रोशन होती है जब आपकी गाड़ी का इंजन तजवीज करदा ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत से तजावुज कर जाए, क्योंकि ज्यादा गर्म इंजन के नतीजे में बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको फौरन काम करना चाहिए। तेल की वार्निंग लाइट, यह इस बात की अलामत है कि इंजन के तेल का दबाव कम सतह पर आ गया है, जो खतरनाक है। कम तेल के दबाव के साथ चलाने से इंजन तेजी से खराब या नुकसान उठा सकता है। कम टायर प्रेशर वार्निंग लाइट, अगर यह लाइट रोशन होती है तो इसका मतलब है कि आपके टायर में कम इन्फ्लेट हुआ का प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से टायर खराब हो सकते हैं और इस तरह मुमकिन तौर पर टायर फट जाते हैं। बैटरी वार्निंग लाइट, आपके कार के डैशबोर्ड पर मौजूद यह रोशनी आपकी कार की बैटरी के साथ चार्जिंग के मसले का इशारा देती है। आम वजूहात टूटी हुई अल्टरनेटिव बेल्ट,
खराब बैटरी सेल या नाकाम अल्टरनेटिव हो सकते हैं। वार्निंग लाइट एबीएस एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अगर आपकी गाड़ी के गेज क्लस्टर में एबीएस वार्निंग लाइट रोशन है तो इसका मतलब है कि एंटी लॉक सिस्टम खराबी की वजह से गैर फाल हो गया है। कम ईंधन की वार्निंग लाइट। इस ईंधन की वार्निंग लाइट का मतलब है कि आपकी कार अब कम या रिजर्व ईंधन पर चल रही है जो ज्यादा फासले तक आपकी मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी कार के टैंक को कुछ और ईंधन से भरने की जरूरत है। सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। ये रोशनी इस बात की निशानदेही करती है कि कार के सफर के दौरान मुसाफिर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। तक पहुंचाता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। हंगामी हालात के इस मॉड्यूल में आपने सीखा ड्राइविंग के दौरान गाड़ी के मुख्तलिफ मसाइल, एक हंगामी किट और इसके इस्तेमाल का इल्म, और सड़क के किनारे की सबसे आम हंगामी सूरत हाल और उनसे निपटने का तरीका। खराब देखभाल क्रूज कंट्रोल की खराबी की बुनियादी वजह है। आपको ब्रेक की नाकामी की अलामात को समझने और हल करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपको ट्रैफिक लाइट सिस्टम के बारे में जानने की जरूरत है, यानी डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट्स। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने खतरात और हंगामी सूरत हाल पर कोर्स कामयाबी से मुकम्मल किया है। कोर्स से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलें पर क्लिक करें।